नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में वैश्विक जनहित के लिए एआई के प्रति सामूहिक संकल्प विकसित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए समिट के दौरान कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, फ्रांस और भारत मेक इन इंडिया को केंद्र में रखते हुए राफेल विमानों पर सहयोग को बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अभ्यास मिलन का औपचारिक शुभारंभ किया। कहा, ये भारत को विश्वसनीय और जिम्मेदार समुद्री भागीदार के रूप में दर्शाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रॉग पैराशूट योग्यता स्तर भार का सफल परीक्षण किया। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से और वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से हराया। अफगानिस्तान और कनाडा के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में वैश्विक जनहित के लिए एआई के प्रति सामूहिक संकल्प विकसित करने का आह्वान किया। समिट का औपचारिक शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने एआई के लोकतंत्रीकरण पर बल देते हुए कहा कि इसे विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए समावेशन और सशक्तिकरण का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समिट में विभिन्न क्षेत्रों के प्रस्तुत समाधान मेक इन इंडिया हैं। एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, दिव्यांगजनों की मदद, मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन की तमाम जरूरतों से जुड़े जो भी सॉल्यूशंस यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं, वो इस फील्ड में मेड इन इंडिया की ताकत और भारत की इनोवेटिव कैपेबिलिटीज का बहुत बड़ा उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी केंद्र है। भारत सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक रिजिलियंट इकोसिस्टम बना रहा है। सिक्योर डेटा सेंटर्स, मजबूत आईटी बैकबोन, डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को एफोर्डेबल, स्केलेबल और सिक्योर एआई सॉल्यूशंस का नेचुरल हब बनाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए इसे विश्व में अद्वितीय बताया। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। समिट के चौथे दिन पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। भारत एआई इम्पैक्ट समिट के चौथे दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक नेताओं और दुनिया भर के कई तकनीकी दिग्गजों के स्वागत के साथ हुई। इस बीच नेताओं ने एआई के भविष्य को आकार देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एक औपचारिक तस्वीर भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एआई इम्पैक्ट समिट का औपचारिक उद्घाटन किया, जो भारत की एआई यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण है। 500 से अधिक एआई नेताओं, 100 से अधिक संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, 150 शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं और लगभग 400 मुख्य तकनीकी अधिकारियों, उपाध्यक्षों की भागीदारी के साथ इस शिखर सम्मेलन ने अभूतपूर्व वैश्विक सहभागिता को आकर्षित किया है। सरकार ने कहा है कि प्रदर्शकों, नवोन्मेषकों और आगंतुकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के कारण भारत एआई इम्पैक्ट एक्सपो शनिवार को रात 8 बजे तक खुला रहेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस अवसर पर कई बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने एआई को अगली मूलभूत अवसंरचना बताया। एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जारियो अमुदेई ने कहा कि एआई लगभग 1 दशक से तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। गूगल और अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने एआई को जीवन काल का सबसे बड़ा परिवर्तन बताया। ये तरक्की दिखाती है कि जब इंसान बड़े सपने देखता है तो क्या संभव है, और एआई से बड़ा सपना किसी टेक्नोलॉजी ने नहीं देखा है। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बदलाव है। हम बहुत ज्यादा तरक्की और नई खोजों के मुहाने पर हैं, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को पुरानी कमियों को दूर करने में सहायता कर सकती हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के दौरान अबू धाबी के शहजादे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक शूफ, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामेलान और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस सहित कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। अबू धाबी के शहजादे के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में ग्रीस के मजबूत समर्थन के लिए मित्सोताकिस का आभार भी व्यक्त किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस और भारत दोनों राफेल विमानों पर सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। समिट के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भारत ने 114 नए राफेल विमान खरीदने और उनके सह उत्पादन में सहयोग करने की इच्छा जताई है, जिसमें मेक इन इंडिया की प्रमुख भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है जो दोनों देशों के लिए खास है। इस बीच राष्ट्रपति मैक्रों स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री मैक्रों की यात्रा भारत फ्रांस संबंधों को एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में एक महत्वपूर्ण क्षण है। आकाशवाणी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर एक विशेष कार्यक्रम का आज रात पुनः प्रसारण करेगा। इसे आकाशवाणी FM गोल्ड और अन्य मीटरों पर रात 10:30 बजे से 10:40 तक सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलन अभ्यास का औपचारिक शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि इस प्रतिष्ठित अभ्यास से बहुपक्षीय अभियानों और समुद्री सहयोग को मजबूती मिल रही है। इस साल 74 से ज्यादा देशों के हिस्सा लेने के साथ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सबको साथ लेकर चलने वाला संस्करण है। ये दिखाता है कि दुनिया का समुद्री समुदाय भारत पर एक भरोसेमंद और जिम्मेदार समुद्री साझेदार के रूप में कितना भरोसा करता है। चंडीगढ़ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल योग्यता स्तर पर परीक्षण किया है। इसमें पैराशूट पर अधिकतम उड़ान भार से भी ज्यादा भार डालकर उसकी मजबूती और विश्वसनीयता को परखा गया। ये परीक्षण पैराशूट के अतिरिक्त डिजाइन सुरक्षा मानकों को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सफल परीक्षण आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और एस्टोनिया के संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। राष्ट्रपति ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन में एस्टोनिया के समर्थन की सराहना की। सरकार ने कानपुर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में वैमानिकी और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। ये केंद्र फ्रांस सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता रूपांतरण योजना के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के उद्घाटन पर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ ये घोषणा की। काजू उद्योग ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। अखिल भारतीय काजू संघ के सचिव रामकृष्णन ने कहा कि इस समझौते से काजू उद्योग से जुड़े 10 लाख लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि शुल्क में कमी से अमेरिका को काजू निर्यात बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को तमिलनाडु से कनाडा के लिए GI टैग वाले पहले सेलम साबूदाने की खेप रवाना करने में सहयोग के लिए बधाई दी। श्री गोयल ने इसे भारत के GI टैग वाले कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
निर्वाचन आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आगामी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से प्रारंभिक कार्य पूरा करने को कहा है। SIR के इस वर्ष अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने आज कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में फैलने वाली बीमारियों के उन्मूलन पर विशेष रूप से काम कर रही है। इसके लिए केंद्रित कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि आयोग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से पौधारोपण करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में पौधारोपण संकल्प के 5 वर्ष पूरे होने पर श्री चौहान ने कहा कि पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण का सबसे शक्तिशाली साधन है। एक अपील मैं सदैव करता हूं कि अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएं। मैरिज एनिवर्सरी मनाने के इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर पेड़ लगाएं। तो बच्चों के जन्मदिन पर लगाएं या माता पिता की पुण्य स्मृति में भी पेड़ लगाएं, तो सहज ही पेड़ लगातार लगते चले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुफ्त योजनाओं की संस्कृति से देश के आर्थिक विकास में बाधा आई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल M पंचौली की पीठ ने कहा कि देश के अधिकांश राज्य राजस्व घाटे में हैं, फिर भी विकास की अनदेखी करते हुए वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में माओवादी आतंक के प्रतीक 44 स्मारकों को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये भय के वातावरण पर लोकतंत्र की निर्णायक जीत है जो कई वर्षों से लोगों के मन में व्याप्त था। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1236 अंक गिरकर 82,498 पर आ गया। निफ्टी भी 365 अंक गिरकर 25,454 पर बंद हुआ। कोलंबो में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। श्रीलंका के 179 रन के लक्ष्य को जिम्बाब्वे ने 3 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। कोलकाता में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से पराजित किया। वेस्टइंडीज के 166 रन के लक्ष्य के जवाब में इटली 123 रन पर सिमट गई। चेन्नई में अफगानिस्तान ने कनाडा को 201 रन का लक्ष्य दिया है। अफगानिस्तान ने 4 विकेट पर 200 रन बनाए। इब्राहिम जादरान ने सर्वाधिक 95 रन की पारी खेली। विश्व कप के सुपर 8 चरण के मुकाबले तय हो गए हैं। ग्रुप 1 में भारत का पहला मुकाबला 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से, 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से और 1 मार्च को अंतिम मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। कोयला और पेट्रोलियम मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण खनिजों के बढ़ते महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा, लिथियम और तांबा आधारित प्रौद्योगिकियों का आधार महत्वपूर्ण खनिज हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में वैश्विक जनहित के लिए AI के प्रति सामूहिक संकल्प विकसित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए समिट के दौरान कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, फ्रांस और भारत मेक इन इंडिया को केंद्र में रखते हुए राफेल विमानों पर सहयोग को बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अभ्यास मिलन का औपचारिक शुभारंभ किया। कहा, ये भारत को विश्वसनीय और जिम्मेदार समुद्री भागीदार के रूप में दर्शाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रॉग पैराशूट योग्यता स्तर भार का सफल परीक्षण किया। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में चेन्नई में अफगानिस्तान ने कनाडा को 201 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।